मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आरिफ पठानिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और भाजपा के विधायक आरिफ पठानिया के द्वारा जो बयान एयरफोर्स को लेकर दिया गया है, उसके बाद कांग्रेस इस वक्त जम्मू में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, जहां पर आपको बता दें तो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट और उसके साथ एनएसआई के जो लीडर्स है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह से देख रहे हैं जो आरिफ पठानिया द्वारा एक बयान दिया गया है भाजपा के विधायक, उसके बाद लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो वो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना नालायक है। वो रात को सो रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। मैं कहना चाहूंगा, नालायक हमारी भारतीय वायुसेना नहीं है, नालायक तू है और तेरी पार्टी है आरिफ पठानिया, जिसने ऐसे देशद्रोही को मैंडेट दिया और 2-2 बार विधानसभा में पहुंचाया। मैं आज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से भी कि यही बयान अगर किसी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी या किसी विपक्ष की पार्टी ने दिया होता या किसी दूसरे धर्म के आदमी ने दिया होता, तो आज जम्मू का मंजर ऐसा होता कि यहां पे कर्फ्यू लग जाता, ऐसा हो जाता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। कभी कहते हैं बयान को तोड़ा, कभी कहते हैं बयान को मरोड़ा। आप मीडिया के बंधु हैं, आप एडिटिंग भी जानते हैं और आप सब चीजें जानते हैं। आप ये बताइए कि भाई साहब उस क्लिप में क्या डीप फेक या क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिखा जो हमारी जानकारी है। दरअसल ये भावनाओं में बह गए और भावनाओं में बहते बहते इन्होंने बयान दे दिया और अब इनको ना वो निगलने में आ रहा है ना उगलने में आ रहा है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं आरिफ पठानिया साहब को कि पठानिया साहब, अगर हमारी वायुसेना सो रही होती तो क्या आज हम और आप जिंदा होते? वो जो ड्रोन्स का अटैक हुआ था, अगर उसको नेस्त नाबूद नहीं करते तो क्या हम आज जिंदा बचते? नहीं बच पाते। और ये पाकिस्तान की भाषा में और हमारे आरिफ पठानिया साहब की भाषा में क्या आपको अंतर कोई नजर आता है? वो भी कहते हैं कि हम जंग जीत के भारतीय सेना ऐसे है वैसे है, और हमारे आज चुने हुए विधायक ऐसे कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। और हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि विधायक साहब, कि इनको, अपने विधायक को पहले तो आप निष्कासित करिए, और विधानसभा स्पीकर से हम ये मांग करते हैं कि इस विधायक को, इस देशद्रोही विधायक को विधानसभा से बर्खास्त करें। हमें ऐसे विधायक की कोई आवश्यकता नहीं। आरिफ पठानिया ने कहा है कि जो बयान था उसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया। भाजपा के से जब अध्यक्ष से भी बात की गई, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है, अब पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन एनएसयूआई और कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल करना चाहिए। ये मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही बयान तोड़े या मरोड़े क्यों जाते हैं? सबसे पहले विजय शाह का बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, जिसमें वो कहता है कि कर्नल सूफिया कुरैशी हमारे देश की आन बान और शान, वो देशद्रोही थी, वो आतंकवादियों की बहन थी। ये भी तोड़ा मरोड़ा गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के कहते हैं कि भारतीय सेना नतमस्तक है हमारे मोदी जी के चरणों में। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस चाटुकारिता पे। तुम कौन सी बात करते हो यार? हमारी भारतीय सेना वो है जिसने 1971 में देश के 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, और उनके 93,000 सैनिकों को नतमस्तक किया भारत माता के चरणों में। आप उस सेना को एक प्रधानमंत्री के, उस मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थूकता हूं मैं तुम्हारी चाटुकारिता पे। और इन्हीं के बयानों को क्यों ये तोड़ा मरोड़ा जाता है? आज पठानिया कहता है कि भारतीय वायुसेना सो रही थी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और ऐसे विधायक को। यानी देख सकते हैं इस वक्त मांग साफ की जा रही है कि आखिरकार जो भाजपा के विधायक आरिफ पठानिया के द्वारा जो बयान दिया गया है, उस बयान को लेकर जो है वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट और उसके साथ कांग्रेस जो है वो मांग कर रही है कि आखिरकार उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाए। दैनिक सवेरा के साथ हम भंडारी, जम्मू।